से वो उच्च नहीं हो जाता। कोई महान आत्मा की दृष्टि से कोई पवित्र मानने से पवित्र नहीं हो जाता। माँ को बेटे को राजा बेटा कहने से वो राजा नहीं हो जाता, तो भिखारी बेटा है तो है। एक माँ की दृष्टि है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे माँ एक भिखारन है, अपने बेटे को गोदी में लेकर के बोलती है राजा बेटा, है वो भिखारी का बेटा, वो खुद भिखारन है, लेकिन उसकी दृष्टि, उसका सोच राजा बेटा के रूप में है। लेकिन वो राजा बेटा नहीं है। ये माँ की दृष्टि है, माँ का सोच है, माँ की महानता है। यानी मैंने तुरंत सावधान रहा। विद्वानों की संगोष्ठी को मैं बहुत सावधानी से सुनता हूं, क्योंकि विद्वान ऐसी मीठी वाणी में लपेट करके अपनी धारणा को, दुनिया को स्थापित कर देते हैं। यानी आचार्य श्री की मूक माटी को उन्होंने आचार्य श्री की कल्पना मान ली। ये आचार्य श्री का ऐसा सोच था, क्योंकि वो महान थे, तो आचार्य श्री की तो प्रशंसा हो गई। तो जो आचार्य श्री के भक्त थे वे तो चुपचाप बैठ जाएंगे, हमारे गुरु की तो प्रशंसा कर रहे हैं। देखो गुरु महाराज की प्रशंसा हो रही है। वो इतने महान थे कि उन्हें गंदी चीज भी अच्छी दिखी, उन्हें बहुत अच्छी चीज दिखी, इसलिए उनकी महानता है। जो अंधा भक्त होगा वो गुरु की प्रशंसा सुन के चुप हो जाएगा, लेकिन जो गुरु का अंधा भक्त नहीं, गुरु का ज्ञान पूर्वक भक्ति होगी, वो तिलमिला जाएगा। इसका अर्थ है कि गुरु के कथन को इन्होंने मात्र दृष्टि माना, सृष्टि नहीं माना। ऐसी अबला होती नहीं है, ऐसा आचार्य श्री की मान्यता है, ये उनकी श्रद्धा है। नहीं, आज मैं उन्हीं शब्दों के लिए आपको नारी सम्मेलन में कहना चाहता हूं, अपन सब मिलकर के हम अपने जीवन में, मुनि पद में, आप पुरुष वर्ग में, आप नारी पद में, दुनिया को ये दिखा दें कि आचार्य श्री की कल्पना नहीं थी, वैसी हम हैं इसलिए कल्पना थी। आचार्य श्री ने कहा है सो अबला ऐसी नहीं है, अबला ऐसी होती है सो आचार्य श्री ने कहा है। बहुत बड़ा आचार्य श्री के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप था, यानी उन्हें कोर्ट से बाहर कर दिया, साहित्यकार से बाहर कर दिया कि आचार्य श्री का सोच है, उनकी पवित्रता है, उनकी महानता है, बहुत अजीब। ये बहुत बड़ा बहिष्कार है, बहुत बड़ा बहिष्कार है। और मेरा सिद्धांत उल्टा है। गुरु जो बोलते हैं वही सत्य है, गुरु जो बोलते हैं वह सत्य है, ऐसा मानना गुरु का सबसे बड़ा अपमान है। जिनवाणी में जो लिखा है वही सत्य है, ऐसा मानना जिनवाणी का अपमान है। भगवान ने जो बोला है वह सत्य है, ऐसा मानना बहुत बड़ा अपमान है। सामान्य व्यक्ति कहेगा देखो कितना बड़ा भक्त है, कह रहा है महाराज जी जो कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं इसलिए सत्य है, पक्का है, सत्य ही है। महाराज जो बोल रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि महाराज बोल रहे हैं। ये साहित्यिक अपमान है। महाराज बोल रहे हैं, कह दिया ना, यह सत्य है, अभी रात है, क्योंकि महाराज ने कहा। जो जो महाराज ने कहा वह सब सत्य है। ये गुरु का सबसे बड़ा अपमान है। जो जो शास्त्रों में लिखा है वह सब सत्य है, यह जिनवाणी का अपमान है। जो जो भगवान ने कहा है वह सब सत्य है, यह भगवान का अपमान। थोड़ा पलट दो। महाराज ने कहा है वह सत्य नहीं है, जो सत्य है वह महाराज ने कहा है।
जिनवाणी में लिखा है सो सत्य नहीं है, जो सत्य है वह भगवान ने कहा है सो सत्य नहीं है, जो सत्य है वह भगवान ने कहा है। जब विद्वानों की ये चाल को मैंने पकड़ा इसी मूक माटी के नीच शब्दों पर, तब मैंने कहा मैं गुरु का अंधा भक्त नहीं हूं, मैं गुरु का सच्चा भक्त हूं। वे गुरु हैं इसलिए सच्चे नहीं हैं, वो सच्चे हैं इसलिए मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु हैं इसलिए सच्चे हैं, मैं इसको नहीं मानता। मेरे गुरु हैं इसलिए सच्चे हैं नहीं, वो सच्चे हैं इसलिए मेरे गुरु हैं। मेरा भगवान है इसलिए सच्चा है नहीं, वो सच्चा है इसलिए मेरा भगवान है। ये स्थितियां आज हमारे सामने जब नारी जीवन के संबंध में पूज्य गुरुदेव के ये शब्द आए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारा साहित्य जगत कह दे ये तो गुरु का सोच था, ये उनकी महानता थी, ये उनकी पवित्रता थी। नहीं, उनकी पवित्रता नहीं थी। हम नारी लोग ऐसे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए कहा है। प्रमदा कहा है, किसने कहा कि मैं प्रमदा हूं? आचार्य ने कहा नहीं, प्रमाद से जो भरी होती है, मदों से जो भरी होती है, उन्मत्त होती है, जैसे हे उपाधि का ज्ञान नहीं होता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, नशा करने वाला मदोन्मत्त हो जाता है। उसे ये ज्ञान नहीं होता है कि शराब पीने के बाद कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ पड़ा हूं, सामने कौन है, मेरा पोजीशन क्या है, ऐसा उसको ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही नारियों को सारी दुनिया कहती है नारी विवेकहीन होती है, बुद्धिहीन होती है। उसको जब उन्माद चढ़ जाए तो वो कुछ नहीं देखती है, कोई लेना देना नहीं है, इसको झूठा सिद्ध करना है। और आचार्य श्री ने जो कहा, नहीं नारी प्रमदा नहीं, नारी वह है जो सदा जागरूक रहती है, सदा जागरूक रहती है। और जागरूकता का अर्थ क्या? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम जागरूक हैं। हमें मालूम है कि इस समय मैं किसी की बेटी हूं, जागरूक। बेटी पने का अनुभव, मैंने कहा था ना कि जो गंदगी में खिल जाए वह कमल कहलाता है। जो अभाव में सद्भाव की अनुभूति करे, जो निंदनीय पर्याय में है, मैंने शास्त्रों में देखा नारी की निंदा की गई है, नारी पर्याय की निंदा आचार्यों ने भी की है, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन आचार्य ने कहा तुम जागरूक हो जाओ, तुम जागरूक हो जाओ। दुनिया कह रहा है कि एक स्त्री का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ, एक कन्या ने जन्म लिया, एक नारी ने जन्म लिया। कहने दो दुनिया को, कहने दो दुनिया को कि एक कन्या का जन्म हुआ है, एक नारी का जन्म हुआ, जो कुछ कहना है कहने दो। लेकिन तुम्हें एक अनुभूति करना है, ना कन्या का जन्म हुआ है, ना नारी का जन्म हुआ है, एक बेटी का जन्म हुआ है। कन्या का ना जन्म लोगे तो आपको घृणा जागेगी, द्वेष जागेगा, हीन भावना जाएगा। एक बेटी का जन्म हुआ है और मैं बेटी हूं। यदि तुमने बेटी की अनुभूति कर ली कि मैं बेटी हूं, मजाल है कि दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाल दे, क्योंकि बेटी पर कभी कोई बुरी नजर नहीं डालता, बेटी को कोई लूटता नहीं है। लेकिन तुम्हें अनुभव करना है, अब तुम उठोगे बैठोगे, तुम कपड़े पहनोगे, तुम क्या अनुभूति करना है? मैं बेटी हूं, मैं बेटी हूं, बस इतना सा अनुभव करो।
और बेटी की वेशभूषा क्या होना चाहिए, बेटी का लक्षण क्या होना चाहिए। नारी जाति में बेटी का अनुभव, निंदनीय जाति में उत्कृष्ट का अनुभव, बुराई में अच्छाई का अनुभव। सारी दुनिया कह रही है कि कन्या जन्मी है, बुराई कर रही है, समझ लेना कि मेरे अंदर एक बेटी के अंदर। तुम दुनिया को कन्या का रूप मत दिखाओ, तुम दुनिया को नारी का रूप मत दिखाओ, तुम दुनिया में बेटी बन के दिखा दो, लोगों की दृष्टि बदल जाएगी। तुम घर से बाहर निकलो बेटी बन करके। बेटी कभी अकेली नहीं निकलती। बेटी और बेटा का लक्षण है अनाथ नहीं हो तुम। बेटा और बेटी अनाथ नहीं होते हैं, जिनके साथ सदा माँ बाप रहते हैं, माँ बाप के संस्कार रहते हैं, माँ बाप की हिदायत रहती है, माँ बाप का उपदेश रहता है, उसका नाम है बेटी। वो कभी अनाथ नहीं होती, अकेली नहीं होती। बेटी और अकेली है तो वो तो अनाथ है, दुर्भाग्यनी है। माँ बाप साथ रहेंगे, माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की शिक्षा साथ रहेगी, माँ बाप की नीतियाँ साथ रहेंगी, माँ बाप का आचार विचार साथ रहेगा। मैं बाजार जा रही हूँ, माँ बाप को लेके जाओ। बेटी अकेली नहीं जाएगी, क्योंकि वो बेटी है, क्योंकि बेटी है। बेटी का अर्थ होता है जो स्वयं अपने को स्वयं के रूप में समर्थ नहीं रखती है, स्वयं समर्थ नहीं रखती, स्वयं शक्तिहीन है, स्वयं बुद्धिहीन है, स्वयं के कुछ नहीं है। उसको एक गार्जियन चाहिए, और गार्जियन बेटी माँ बाप से संबंध रखती है, गुरु से नहीं, भगवान से नहीं, समाज से नहीं, किसी दुनिया से मतलब नहीं। बेटी शब्द माँ बाप से संबंध रखता है। 24 घंटे जब जब तुम्हारे साथ माँ बाप हैं, तब तब तुम बेटी हो, और तुम बेटी का अनुभव करो। देखो कौन माँ बाप साथ है मेरे, मैं बेटी हूं, मैं अकेली जाती नहीं बाजार में, घर से बाहर निकलती नहीं, मैं मेरे माँ बाप हूं। मैं अनाथ नहीं हूं, मैं दुर्भाग्यनी नहीं हूं, मैं लावारिस नहीं हूं, मेरे माँ बाप जिंदा है। कभी बेटी को अकेला नहीं देखोगे। जब जब बेटी को अलग देखोगे, वो आचार्य विद्यासागर की भावना को कलंकित कर रही है, क्योंकि आचार्य ने कहा नारी वही है जो सदा जागरूक रहती है। जब जब बेटी अलग मिले, कहीं भी कभी नहीं, बेटी का साथ सदा। आचार्य श्री को तुम सफल कर दोगे। आचार्य श्री की मूक माटी इसलिए सही नहीं है कि उन्होंने लिखी है, इसलिए सही है कि जो सही है वो उन्होंने लिखा है। बेटी कभी अकेली नहीं होगी। शिक्षा दे रहा हूं, आज के विषय के 2 भाग हैं, नारी शिक्षा और आजीविका। शिक्षा का रूप, नारी शिक्षा का रूप। हमें जितनी पर्याय हमारी हैं, उस पर्याय का हमें ज्ञान होना चाहिए। नारी की निंदा होती है ना, नारी को ही निंदनीय कहा है। मैं नारी हूं ही नहीं, बात खत्म हो। जैसे उसने कहा, किसी ने कहा कि तुम बहुत गंदे हो, मैं गंदा हूं ही नहीं। किसी ने साड़ी पहनने वाले को, नृत्यकार को लेडीज मान लिया, उस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बुरी दृष्टि से देख रहा है, उसको कोई बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि मैं वो नारी हूँ ही नहीं, मैं तो साड़ी पहने हूँ। लोग मुझे नारी की दृष्टि से देख रहे हैं, मैं नारी हूँ ही नहीं, मैं तो बेटी हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जिंदा है। मुझे माँ बाप ने जन्म दिया है, मैंने माँ बाप की गोदी में खेला है। दुनिया की दृष्टि में जैसे वो नाचने वाला नारी है, लेकिन उसके अनुभव में नारीपना नहीं आ रहा है, ऐसे ही दुनिया की दृष्टि में तुम नारी हो, लेकिन तुम्हारे अनुभव में नारी नहीं आए। तुम्हारे अनुभव में आए कि मैं बेटी हूं, क्योंकि माँ बाप मेरे हैं। और जिसके माँ बाप होते हैं, माँ बाप के सामने तुम क्या होती हो? नहीं, मुझे पता नहीं, बता दो।
माँ बाप के सामने तुम स्त्री हो, माँ बाप के सामने तुम नारी हो, माँ बाप के सामने तुम मात्र एक शुद्ध बेटी हो। तो बोलो तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं? बोलो माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है कि नहीं? माँ बाप की गोदी तुम्हें मिली है कि नहीं? बस जागरूक हो जाओ। मैं बेटी हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप के बिना बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अनाथ नहीं हूँ। अब माँ बाप के आप 3 रूप धारण करो। एक धारण करो उनके साथ, शरीर के साथ, उनके साथ लेके जाओ, जहाँ भी जाना है वहाँ साथ लेके जाओ। और माँ बाप जब तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें जिंदगी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, वो करेंगे चिंता। अब कई समय ऐसे हैं माँ बाप कहाँ तक तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हें तो स्कूल भी जाना है, तुम्हें बाजार में भी जाना है, तुम्हें मंदिर भी जाना है, कहीं भी जाना है। तो दूसरी नीति आई कि माँ बाप की शिक्षा साथ में लेके चलो, तो माँ बाप तुम्हारे साथ हैं। शिक्षा के 2 रूप कर लीजिए। एक आज्ञा। हमारे पूज्य गुरुदेव से जब मैंने रामटेक में कहा कि महाराज जी इतने सालों के बाद आपने मुझे अलग भेज दिया, आप मेरा अलग विहार करा रहे हैं, जब कराने लगे तो आचार्य ने कहा भाई मैंने तो अलग किया नहीं। ऐसा ही आपको आचार्य श्री के उन शब्दों को सफल करना है तो बस वहीं जाना जहां माँ बाप की आज्ञा हो, वही करना जो माँ बाप की आज्ञा हो। हमारे आचार्य श्री जब थे हम वहीं जाते थे जहां उनकी आज्ञा हो, वही करते थे जिनकी आज्ञा हो। जिनकी आज्ञा नहीं, हमने आज्ञा नहीं है वो नहीं करना, तो समझ लेना माँ बाप तुम्हारे साथ हैं कि उनकी आज्ञा, क्योंकि तुम बेटी हो, क्योंकि तुम बेटी हो। बेटी वही है जो माँ बाप न सही उनकी आज्ञा सही। क्या इस कार्य के लिए जो तुम कर रही हो क्या उसके माँ बाप की आज्ञा है? जहाँ तुम जा रही हो क्या माँ बाप की आज्ञा है? जो कपड़े तुम पहन रही हो क्या माँ बाप की आज्ञा है? जिसके साथ तुम बोल रही हो वार्ता क्या माँ बाप की आज्ञा है? यदि आज्ञा है तुम्हारे साथ चल रही है तो आचार्य श्री का भाव, आचार्य श्री उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि आचार्य श्री वही बोलते हैं जो दुनिया में होता है, जो सत्य है वही बोलते हैं। हमने जैन नारी को, हमने जैन बेटी को हमेशा बेटी के रूप में देखा है, क्योंकि वह तीसरा काम है। कभी कभी आज्ञा नहीं मिल पाती, कभी कभी पिताजी चले गए, माँ चली गई, दोनों मरण को प्राप्त हो गए। अब क्या करें महाराज? तो तीसरा रूप है उनका संस्कार। आज गुरु मेरे पास नहीं है, गुरु की आज्ञा मेरे पास नहीं है, लेकिन गुरु का संस्कार है। आज मैं वैसा ही बैठा हूं जैसा गुरु के सामने बैठा था। आज मैं वही हूं जो गुरु के सामने था। आज मैं वही कर रहा हूं जो गुरु की आज्ञा में करता था। कोई फर्क नहीं पड़ा।
गुरु के सामने था तब भी वही सामायिक थी, वही प्रतिक्रमण था, वही चर्या थी, वही आचरण था, वही मूल गुण थे। गुरु की आज्ञा थी तब भी यही कर रहा था। और आज ना गुरु है ना गुरु की आज्ञा है, लेकिन गुरु का संस्कार हमारे पास है। उस संस्कार में भी हमें यही अनुभूति हो रही है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब गुरु की आज्ञा में कर रहा हूँ, गुरु के सामने कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ कि गुरु सामने बैठा है, गुरु की आज्ञा, क्योंकि संस्कार वो। तो इसका नाम है नारी शिक्षा, कि तुम्हारे लिए 24 घंटे जो कुछ भी कर रहे हो, क्या तुम्हें उस करने में माँ बाप की संस्कार, आज्ञा या उपस्थिति अनुभव में आ रही है? क्या ये अनुभव में आ रहा है तुम्हें? नकारात्मक। ऐसा तुमने 24 घंटे में प्रमदा, जो दुनिया अर्थ लेती है, कि तुम्हें कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे मन से कर रहे हो, चाहे आंखों से कर रही हो, चाहे कानों से कर रही हो, चाहे किस कार्य को करने में माँ बाप का डर लग रहा है, किस कार्य करने में माँ बाप का डर लग रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, सबसे बड़ा पाप कौन है, सबसे बड़ी प्रमदा कौन है? जिसको सारी दुनिया ने ललकारा है, सारी दुनिया ने निंदा की दृष्टि से देखा है। जिस नारी को कोई भी कार्य करते समय माँ बाप का डर लगे, समझ लेना वो प्रमदा है, समझ लेना वो आचार्य विद्यासागर को बदनाम कर रही है, उनकी मूक माटी को बदनाम कर रही है, क्योंकि उसको वो कार्य कर रही है जिसमें माँ बाप का डर लग रहा है। बेटी वो काम नहीं करेगी, नारी करेगी, नारी करेगी, कन्या करेगी, स्त्री करेगी, ये सब कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन बेटी वह कार्य कभी नहीं करेगी जिससे कहा जाए कि तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाए। तुम क्या बताओगे? मैं खुद ही जाके बताऊंगी और मुझे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मैं वही कर रही हूं जो मेरे लिए संस्कार दिया गया है, आज्ञा दी गई है। आज यदि तुमने ये महानिर्णय ले लिया, हम वो कार्य नहीं करेंगे जिस कार्य को करने में माँ बाप का डर लगे, माँ बाप डांटेंगे, माँ बाप को बुरा लगे, माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाएगी, माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ेगा, समझ लेना आप निंदनी थी, निंदनी हो और निंदनी रहोगी। कुछ नहीं होगा इन सम्मेलनों से, कुछ नहीं होगा तुम्हारे कहने से। तुम कितने चिल्लाते जाओ, साहित्यकार की लेखनी सही मानी जाती है। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने में कुछ नहीं होगा। जो ज्ञानी साहित्यकार ज्ञानी होता है, ज्ञानी की दृष्टि में तुम क्या हो? अब दो ज्ञानी हैं, एक ज्ञानी कह रहे हैं तुम प्रमदा हो, और एक ज्ञानी कह रहा है तुम प्रमदा नहीं हो। दोनों ज्ञानी हैं, दोनों साहित्यकार हैं, दोनों तुम्हारी उद्दंडता देखी है, तुम्हारी उच्छृंखलता देखी है, तुम्हारे कार्य कारनामे देखे, तुम्हारा मन उन्होंने पढ़ा है कि तुम्हारा मन कितना गंदा है, तुम्हारी आंखें कितनी गंदी हैं, तुम्हारे कान कितने गंदे हैं, तुम्हारे कारनामे कितने गंदे हैं। वो साहित्यकार गलत नहीं लिख रहा है, वो सही लिख रहा है, उसने भी देखा है, उसने भी देखा है तुम्हारे लिए ऐसा। उसने देखा है कि तुम प्रमदा हो, उसने देखा है तुम अबला हो, उसने देखा कि तुम नारी हो, उसने देखा है। जिस घर में गई हो उसी का नाश किया है, उसने देखा है, उसने देखा है। आओ, अपने गुरुदेव भी ज्ञानी है कि नहीं? बोलो ना, वो भी ज्ञानी है। अब दो ज्ञानियों में कहो, दो ज्ञानी विपरीत बुद्धि वाले सामने, अज्ञानी मत कहना साहित्यकार को। ये जितने कोर्स रचे गए इनको अज्ञानी मत कहना, ये सब ज्ञानी है। ये दावे से बोल रहे हैं, वो सिद्ध कर देंगे। अब चिंता अपन को है, हम और आपको, कि दोनों साहित्यकार का अर्थ विपरीत है। यदि अब आचार्य विद्यासागर
ज्ञानी होने के साथ साथ वो हमारे गुरु भी हैं। वो साहित्यकार ज्ञानी है लेकिन गुरु नहीं है, लेकिन आचार्य विद्यासागर ज्ञानी भी हैं और हमारे गुरु हैं। अब हमें गुरु को सत्य सिद्ध करना है कि गुरु ने जो देखा है वो देख लीजिए। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिस कार्य को करने में माँ बाप को डर लगे, माँ बाप की इज्जत धूल में मिले, माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए, माँ बाप को ये सोचना पड़े मैंने बिटिया को जन्म देकर गलती की है। यदि ये है तो साहित्यकार सही होंगे और तुम्हारा गुरु झूठा सिद्ध होगा। ये हो जाएगा, ये तो भावना है, मन की कल्पनाएं हैं। लेकिन हमें गुरु को साक्षात, इन शब्दों को साक्षात करना है। मैंने उस समय भी गोष्ठी में इन शब्दों को लिया था। इन शब्दों को साक्षात करो कि नहीं, मैं आचार्य विद्यासागर महाराज की चेली हूं और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी, नहीं किया है जिस कार्य से मेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो जाए, उनको शर्मिंदा हो, उनके कार्य करने में डर लगे। मैं सब वही कार्य करती हूँ जिसमें या तो माँ बाप सामने होते हैं, हमारे कार्य माँ बाप के सामने करने में कोई बाधा नहीं, या फिर माँ बाप की आज्ञा होती है या माँ बाप का संस्कार होता है। नारी जीवन के आज के 3 सूत्र बेटी के नाम शिक्षा के रूप में। हर नारी किसी ना किसी की बेटी है कि नहीं? कोई आकाश से तो नहीं आई हो तो बेटी। तो इन 3 कामों को आज अपनी शिक्षा में लो, बेटी का अनुभव करो। कहने दो दुनिया को नारी, मैं तो बेटी हूं। और बेटी के 3 लक्षण मैंने बता दिए। ये 3 लक्षण आप में होना चाहिए। और दुनिया कितनी भी बुराई करे, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं नारी हूं ही नहीं, मैं तो बेटी हूं। जब तुम बड़ी हो जाओ, हारिका नहीं बना रहा हूं, पत्नी बना रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर पत्नियां ही बैठी हैं। हारिकाएं कहाँ बैठी हैं? पत्नियां बैठी हैं। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम नारी नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम प्रमदा नहीं हो, तुम पत्नी हो, तुम सती सीता हो। पत्नी का रूप धारण कर लो ना। जागरूक पत्नी, जागरूक पत्नी किसे कहते हैं? आचार्य श्री की भावना। हमारी नारी बेटी थी तब भी जागरूक थी, हमारी नारी जब पत्नी है तब भी जागरूक है, क्योंकि पत्नी कभी पति के बिना कहीं जाती नहीं। वही वाली बात, सदा कहाँ रहती है? पति के साथ रहती है। पति नहीं है तो क्या रहती है? पति की आज्ञा है। बिना, मान लो हर स्थान पर नहीं जा सकते। पति के साथ के 3 रूप हैं। या तो पति साथ है तुम्हारे, या पति की आज्ञा से हो। क्या पति से अनुमति है जहाँ तुम जा रही हो, जो तुम कर रही हो, जो तुम सोच रही हो, जो तुम देख रही हो, जो तुम पहन रही हो, जो तुम खा रही हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्या उसमें पति की आज्ञा है? पति की सहमति है? यदि है तो पति तुम्हारे साथ नहीं है तो भी तुम सती हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। नकारात्मक, क्या कभी तुम्हारे मन में कोई कार्य करते समय पति का डर तो नहीं लग रहा है? कोई मन में विचार आया, नहीं ये विचार मेरे पति को पता चल गया, मेरा किया, मेरा खान पान, मेरा उठना बैठना, मेरा कपड़ा, मेरा जो कुछ भी है, पति का डर तो नहीं लग रहा है? यदि पति का डर लग रहा है, वो कार्य तुम कर रही हो, तो तुम प्रमदा हो, तुम अबला हो, तुम उस साहित्य जगत में निंदनीय हो, और आचार्य विद्यासागर को तुम बदनाम करने वाली एक कलंकिनी भक्तन हो। कलंकिनी भक्तन हो। किसको कलंकित कर रही हो? आचार्य विद्यासागर की वाणी को, मूक माटी को। क्योंकि तुम वह कार्य कर रही हो
जिस कार्य में तुम्हें किसका डर लग रहा है, पत्नियों से पूछ रहा हूं, किसका डर लग रहा है? बस आचार्य विद्यासागर महाराज की भक्तन कभी नारी नहीं हो सकती। शास्त्रों में नारी की चिंता है, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य करती ही नहीं है जिसमें पति का डर लगता हो। काय का डर? मैं खुद ही बता दूं कि मैं ये सोच रही हूं, मैं ये देख रही हूं, मैं ये खा रही हूं, मैं यहां जा रही हूं, कोई डर की बात नहीं। ये है दूसरा संस्कार। भली आज्ञा देने वाला नहीं है, लेकिन संस्कार तो मेरे पति के हैं। वहां आज्ञा नहीं थी रावण के पास, लंका में आज्ञा नहीं थी राम की लंका जाने की। राम वहां नहीं थे लंका में, और श्री राम की आज्ञा नहीं थी, लेकिन लंका में भी सीता के पास श्री राम के संस्कार थे कि नहीं? संस्कार थे, संस्कार था, आज्ञा थी, पति था। ये तीन चीजें जिस पत्नी के पास हैं, जाओ रावण जैसा पापी भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तीन चीजें चाहिए। चौथा नंबर तीसरा नंबर आता है पत्नी के बाद। तो पहली वेशभूषा, जो कुंवारी है जब तक शादी नहीं हुई, उनकी वेशभूषा कैसी होना चाहिए? बोलो। बेटी की होना। शिक्षा दे रहा हूं अभी, बेटी की शिक्षा हो दो बेटी को। उसकी वेशभूषा कैसा हो, उसका मोबाइल कैसा हो, उसका रूप कैसा हो। शादी के बाद आपका वेशभूषा, आपका खान पान, आपका चलन किसके अनुसार हो? पत्नी का रूप हो, पति के अनुसार हो। तीसरा स्टेप में कह रहा हूं मां का। आचार्य श्री का शब्द सिद्ध करना है। अब देखना नारी कब बनेगी, कहीं नारी शब्द आएगा ही नहीं। जिसकी निंदा की गई वो आएगा नहीं। पहले बेटी थी, अब पत्नी है, और अब क्या बन गई? मां। ऐसा कौन सा है? मां का रूप देखो, मां का सोचो, मां की दृष्टि बनाओ, मां के कपड़े पहनो, मां के अनुसार मां बनकर बाजार में निकलो। 24 घंटे मां। खाते समय मैं मां हूं, बाजार में घूमते समय मैं मां हूं, कपड़े पहनते समय पसंद कर रहे हो, कौन से कपड़े पसंद करना है? बोल दो ना, नारी के कि मां के? हैं? कौन से कपड़े चाहिए, मां के चाहिए या नारी के? बस मां के कपड़े पहनो ना, मां के कपड़े पहनो, खान पान मां का रखो, बाजार में मां बन के निकलो। 24 घंटे तुम्हारे अंदर बस एक ही जागना चाहिए, मैं मां हूं, मैं मां हूं। और यदि तुम्हें मां पना घूम गया तो जाओ, भक्तांबर स्तोत्र आदिनाथ भगवान के लिए लिखा है, उस स्तोत्र में भी मां का स्थान के लिए एक श्लोक निकलेगा। 100 नारी 100 सुत को, स्त्रीनाम शतानि शतसो जनयंती पुत्रान। क्योंकि उसको 24 घंटे मां, कुछ नहीं दिखता था उसको, हमेशा एक मां दिखती थी। मरु देवी की प्रसिद्धि शादी के पहले नाभि राय के पत्नी के रूप में थी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। शादी जब हुई, शादी के पहले जितना वर्णन किया ऋषभदेव की पत्नी, नाभि राय की पत्नी, नाभि राय, बस यही वर्णन। जैसे ऋषभदेव का जन्म हुआ, पूरे महापुराण में एक बार भी जिनसेन स्वामी ने नहीं कहा कि ये नाभि राय की पत्नी है। जितने बार नाम लिया, ऋषभदेव की मां का नाम लिया। मां के रूप में जाना, मां का वर्णन, मां का वर्णन। ऋषभदेव की मां, ऋषभदेव की मां ऐसी थी, ऋषभदेव की मां ऐसा सोच रही थी। देवियां ने सेवा की, उन्होंने रामी राय की पत्नी की सेवा नहीं की है, उन्होंने ऋषभदेव की मां की सेवा, ऋषभदेव की मां की सेवा की। वहां स्पष्ट लिखा
कि नाभि राय की पत्नी मरु देवी की सेवा करने अष्टकुमारियां नहीं आई थी? किसकी सेवा करने आई थी? ऋषभ देव की मां की सेवा। मां की सेवा करते वो मां ही कहते हैं, क्योंकि अब वो मां बन चुकी है। तो जब तुम्हारे अंदर मातृ प्रणय 24 घंटे मां घुमा दो, मैं मां हूं, मैं मां हूं, मैं मां हूं, यदि ये तुमने कर लिया तो सारे साहित्यकार ज्ञानी होकर के भी उनकी नजर बुरी सिद्ध हो जाएगी, सत्य सिद्ध नहीं। वो ज्ञानी होकर के उनकी नजर बुरी सिद्ध हो जाएगी, और आचार्य विद्यासागर ज्ञानी होकर के उनकी नजर भी खोजी हो जाएगी, वैज्ञानिक। महाराज ने वो पक्ष खोजा है। तो मूक माटी के जो शब्द हैं वो एकमात्र आचार्य का सोच नहीं है, वो आचार्य ऐसी सृष्टि चाहते हैं। और ऐसी सृष्टि थी जो मैंने प्रारंभ में कहा था, त्रिकालिक। वर्तमान में तुम्हारी पर्याय है, अतीत और अनागत उठा दो तो ये पर्याय असुरक्षित है। लेकिन अतीत और अनागत को जब यदि साथ में मिला दो तो अतीत में वैसी ही नारियां थीं जैसी आचार्य सोच रहे थे। आचार्य के पास ऐसी नारियों की लिस्ट थी, और आचार्य के पास ऐसी नारियों की लिस्ट है कि भविष्य में यह देश ऐसा होना चाहिए। ये त्रिकाली स्वभाव उनका था, और ये त्रिकाली स्वभाव आज हमें नारी शिक्षा के रूप में मैंने दिया। नारी नाम रखा है उसका, नारी शिक्षा। और देखो, नारी की तो निंदा है महाराज जी, नारी की तो निंदनी कहा, नारी की तो सब जगह कहा, संसार में विषबेल। कई महिलाएं हमारे पास कहती, महाराज ये पंक्तियां सुधार करो। मैंने क्यों? देखो महाराज में नारी की निंदा है। मैं कहता हूं कि तुम हो कौन? तुम बता दो, नारी कब हो ये बता दो। शादी के पहले क्या थी, शादी के बाद, और बाद में तुम नारी कब बनती हो? पहले मुझे इसका हिसाब दो। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि तुम नारी थी, हारिका माता बन गई, सो माता बन गई। तुम नारी कब बनती हो ये बताओ मुझे। कोई मौका ही नहीं दिया गया। शादी के पहले बिटिया थी, पत्नी थी, मां बन गई, और मर करके और हुई तो दादी मां बन गई। और क्या करोगे? बनेगी माई मां, दादी मां बनेगी, पर दे दे। नारी कब बनी हो तुम? जो इन तीनों को मर्यादा छोड़ देती है उसका नाम नारी है, उसका नाम स्त्री है। हालांकि नारी और स्त्रियों को भी उन्होंने पॉजिटिव लिया, उनके अर्थ भी ना अरी नानी शत्रु नहीं है। तो ये जब सभी होंगे, जब हम अपने आप को किसी ऐसे उच्च रिश्ते से बांध देंगे, नारी को बेटी में परिवर्तित कर दो, नारी को पत्नी में परिवर्तन कर दो, नारी को मां में परिवर्तन कर दो, तो कीचड़ में भी कमल खिल गया। नारी रूपी निंदनी पर्याय में बेटी खिलेगी, नारी रूपी निंदनी पर्याय में पत्नी खिलेगी, नारी रूपी निंदनी पर्याय में मां का कमल खिलेगा। और यह शिक्षा यदि हमने ले ली तो आज हमने नारी शिक्षा के ऊपर थोड़ा संकेत दिया। अभी दूसरा पार्ट बाकी है। कौन सा है? आजीविका का समय आज हो गया। इतने कह के विराम कर।